हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह की बज रही है अभी 7 और आगे की बाकी की राइड पूरी करने के लिए हम रेडी हैं। और 26 तारीख की नाइट को हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे और हमने यहाँ पर सागर गेस्ट हाउस में एक रूम रेंट पे लिया और यहीं पे हम रात निकाली। और अभी सुबह की बज रही है अभी 7 और हम यहाँ से रेडी होके सीधा निकलेंगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ओर। और वहाँ पे जाके देखते हैं कि कितनी क्या भीड़ है, क्योंकि आज संडे मिल गया है और हमने ऑनलाइन टिकट भी बुक नहीं की, क्योंकि इसकी टिकट ऑनलाइन बुक होती है 1 दिन या 2 दिन पहले करनी पड़ती है। लेकिन अब वहाँ पे जाके ही पता चलेगा कि क्या सीन है। और अगर टिकट वहाँ पे जाके लेते हैं हम तो अपन को करीबन घंटा भर या घंटे भर से ज़्यादा लाइन में लगना भी पड़ सकता है, क्योंकि आज संडे होने की वजह से भीड़ काफ़ी मात्रा में वहाँ पे अपन को देखने को मिल सकती है। और जिस जगह हम ठहरे हैं ये कमरा ऐसा है, डिलक्स होटल है। और फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। और सुबह की बज रही अभी 10 बज चुकी है। कल नाइट को हमने ऑनलाइन टिकट बुक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारा टिकट कल बुक हुआ नहीं, तो अभी हमको लाइन में लगना पड़ेगा। और आज का दिन ऐसा मिल गया कि आज ये संडे और आज काफ़ी मात्रा में भीड़ होगी और लाइन बहुत ही लंबी होगी। लेकिन अब अपन उधर जाएंगे तो पता चलेगा कि कितनी लंबी लाइन है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपन अपनी टिकट लेने के लिए और फिर बाद में जाएंगे सीधा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और सबसे पहले तो अपन लेंगे एक बार टिकट। और मैं एक जने से और मिलाना चाहूँगा आपको, RR मीट बना से। मीट बना कुछ कहना चाहोगे हेलो गाड़ी चलाने के बाद में? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे साथ में बने रहने के लिए। दोस्तों हम आज पहुंच चुके हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल मूर्ति बनी हुई है, जहाँ पे इनका डैम भी यहीं पे स्थित है। ये पार्किंग है स्थल है, यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर की पार्किंग। यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा डेस्टिनेशन है, पॉइंट है जहाँ में जाना है, जहाँ जो हम देखने आए हैं इतनी दूर से। सारी नाइट हमने ट्रेवल किया है, पूरी नाइट हमने बाइक चलाई है, बिल्कुल स्टॉपेज नहीं है। मॉर्निंग में चला के कैसा लगा आपको रात भर? नहीं, फीलिंग में तो वैसे रोड बहुत अच्छा थी, मतलब रोड का नो डाउट रोड बहुत ही क्लियर थी, बहुत ही अच्छी थी, नाइट विजन भी अच्छा था। हमारी गाड़ी की थोड़ी लाइटें थोड़ी बहुत मिस्टेक करी थी, बट हमने कवर कर लिया, मैनेज करा। ओके दोस्तों, और मैं और तो क्या कहना चाहूँगा आपसे, मैं कहता हूँ आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे दिखाएंगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। सबसे पहले जाएंगे अपन टिकट लेने के लिए। सभी हम टिकट लेने जाएंगे। चलिए चलते हैं टिकट लेने के लिए। हमें लाइन में लगना होगा। ओके दोस्तों, बाय। क्योंकि अभी लाइन बहुत ही लंबी मिलने वाली है। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद वापस लाइन में, वो भी टिकट लेते हुए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत काफ़ी मात्रा में आज भीड़ है। और क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे आने की खुशी इतनी की बता ही नहीं जा रही है। लेकिन हम जाने के बाद में और मैं आपको लाइन दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से लाइन देखो, जो मेरे पीछे देख रहे हो वो लगी हुई है पूरी लाइन। और उसी लाइन में जाके मेरे को भी लगना है और टिकट वगैरह कलेक्ट करनी है। लाइन तो बहुत ज़्यादा ही है यार। और ये यहाँ पे टिकट वगैरह का कुछ बता रखा है। जो बोर्ड दिख रहा है ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का टिकट्स रेट्स हैं। ये कुछ इस टाइप हैं, कुछ टिकट्स हैं
जो आप ले सकते हैं, जिस टाइप आपको मैं इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, जो रेट है आप देख रहे हैं, मैं ऊपर से नीचे तक शो डाउन करूँगा। इसमें आप देख सकते हैं टिकट किस टाइप है। अगर आप कभी भी भविष्य में यहाँ पे आए आने वाले टाइम में, तो आपको इससे कुछ मतलब इससे कुछ आपको फ़ायदा मिल सकता है। आपको वजह से ध्यान होना चाहिए कि वहाँ पे कैसा है, कैसे क्या रेट्स हैं, क्या टिकट्स हैं, क्या टाइमिंग है, कितना मतलब हम देख सकते हैं। तो आप कुछ रेट हैं जो इससे देख सकते हैं। सब अपनी अलग अलग सेफ्टी का मज़ा लेते हुए बहुत ही आनंद के साथ, और अभी हम भी लेंगे ऐसा ही आनंद, क्योंकि यहाँ पे आए हैं हम इसीलिए हैं। और भाई को बोलते हैं फ़ोटो खींचने के लिए। चले भाई फ़ोटो खींचना मेरा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऊपर बैठ के इंटरव्यू लग रहा है, ट्रेन में चल रहे हो अपन। आजा तू भी आजा मेरे साथ, गोदी में बैठ ले मेरे। क्यों? एयरपोर्ट कौन होता है? एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट पे ऊपर जाते हैं अपन, यहाँ से सीधा चल रहे हैं, सीधा। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे। पीछे आने वाला तो बड़ा हो जाता नहीं आएगा अभी, अभी तो आगे वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति दिखने लगी है। अभी तो बहुत लंबा है ये डबल है, डबल है। उसके बीच में कूद के जाना पड़ेगा उधर। कुछ नहीं बोलेंगे यार, हेलमेट बहुत दिक्कत कर रहा है। तेरी तो अभी तो मैं नीचे गिर जाता रे। अरे एक और आ गया, एक और है ना भाई? अरे भाई एक और है, एक और है। अभी तो उस पर और बैठना है। बैठना है, बैठना है। वजन बहुत ज़्यादा हो गया। फाइनली दोस्तों इंतज़ार की घड़ी अब हो गई है ख़त्म और अपन ने एंटर कर दिया है अंदर की तरफ। और मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ कुछ
अच्छा व्यू जो मेरे पीछे देख रहे हो। बहुत सारी भीड़ है आज संडे होने की वजह से।
से तीसरी बार बस चेंज कर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं डैम के लिए बस में। और यहाँ पर भी वही लाइन वाला सिस्टम जो देख रहे हो मेरे पीछे, लाइन की कतार में खड़े हुए हैं सारे। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की मानी जाती है। यह करीबन 182 मीटर्स लंबी है। और वैसे तो इस मूर्ति को अपन 5 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट इतनी लंबी है ना, तो 5 किलोमीटर की दूरी से भी ये मूर्ति दिखाई देने लग जाती है। ऊपर का सारा एक्सप्लोर करने के बाद में बहुत थकान हो गई है। और क्या पता आज नाइट को सर्दी की वजह से मेरे गले में कुछ मतलब कि ऐसा लग रहा खराश जैसे, मतलब कि आवाज़ सही से नहीं आ रही है, मतलब आवाज़ बहुत भारी हो गई हो ना, वैसे लग रहा है मेरे को। बोला भी नहीं जा रहा, गले में दर्द कर रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना अब यहाँ से हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊपर जाके भी व्यू पॉइंट देख लिया है। और ये है मेरे जस्ट पीछे डैम वगैरह। तो हम देख रहे हैं अभी यहाँ से बस जाएगी, तो हम उस बस में डैम पे जाके वहाँ का एक्सप्लोर करके फिर हम रिटर्न वापस शाम को ही उदयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि अब गले से बोला भी नहीं जा रहा है और गला एकदम भारी भारी हो गया है मेरा। और वैसे अगर दोस्तों अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आ सकते हो, वैसे बहुत अच्छी जगह है। और वैसे मैंने फर्स्ट में मैंने जो टिकट का शेड्यूल बताया था 350 रुपये एडल्ट के हैं और 120 मतलब अलग अलग है इसमें। उसी प्रकार से अपन आ सकते हैं। और अगर ऑनलाइन टिकट बुक करो तो सबसे बेस्ट है। और ऑनलाइन करते हो अगर आप टिकट बुक, तो आपको 2 दिन पहले या 1 दिन पहले बुक करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बुकिंग इतनी होती है तो अपन का नंबर आने में बहुत समय लग सकता है। और अगर आप यहाँ पे आके ऑफलाइन में बुक करते हो तो आपको लाइन में लगना पड़ सकता है। सुबह में करीबन 1 घंटे लाइन में लगा, उसके बाद में मेरे को टिकट मिली है। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में आने के बाद में करीबन हम यहाँ पे पहुँच गए थे 10:30 पे, ऐसे कुछ पहुँच गए थे। तो 10:30 पे हम लाइन में लगे थे, जो हम ऊपर गए थे 1-1:30 बजे के समथिंग हम ऊपर गए थे। और ऊपर का एक्सप्लोर करके हम जस्ट नीचे आए। बहुत ज़्यादा ही लाइनें लगी। संडे के दिन तो बहुत भारी मात्रा में हालत ख़राब होती है, क्योंकि संडे के दिन छुट्टी रहती है सबके, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है। और वैसे अच्छा है यहाँ का व्यू पॉइंट देखे तो। सुबह के समय में बहुत ही बेस्ट रहता है, क्योंकि शाम के समय में सूर्य जस्ट अपोजिट होता है, तो अपन फ़ोटो क्लिक करते हैं ना, तो उस समय सूर्य की किरणें हमारे चेहरे पर होती है, तो फ़ोटो से ही शूट हो नहीं पाता है और चेहरा एकदम ही अंधेरे में वो जैसे लगता है। और अब हम जा रहे हैं डैम की तरफ। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है देखने को। डैम का एक्सप्लोर कर लेते हैं एक बार और फिर डैम का एक्सप्लोर करने के बाद में हम जाएंगे। विष्णु, अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, वो है हेलीकॉप्टर तो उधर से उड़ के पूरा राउंड ले रहा है यार। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर में घूमना चाहे तो भी घूम सकते हैं। हेलीकॉप्टर का चार्ज वगैरह हमने पता किया नहीं, अब इसका चार्ज वगैरह कितना क्या है। बाकी पूरे डैम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी, फ्लावर वैली, इन चारों जगह पर पूरा राउंड लेता है, बहुत लॉन्ग राउंड लेता है, जिससे पूरा डैम वगैरह सारे अच्छी तरीके से दिखाते हैं। और ऐसे हेलीकॉप्टर में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन हमने इसके टिकट के बारे में कुछ पता नहीं किया है, क्योंकि हमको बैठना भी नहीं था। विष्णु, वैसे इस हेलीकॉप्टर का टिकट क्या होगी, इसकी आइडिया है? नहीं
देखते हैं हम वापस रिटर्न जाएंगे उस समय पता करते हैं कि कितनी क्या है रेट वगैरह। अभी तो अपन डैम की तरफ चल रहे हैं। मेरे पीछे देखो भैया विष्णु आर कुछ कहेंगे आपको सुबह से थकान होने के बाद में? मैं क्या कहूँ आपसे, अभी बहुत थकान चढ़ दी है हद से ज़्यादा। आज दिन भर घंटों घंटों खड़े रह कर पैरों में बहुत दर्द हो गया। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी ये ट्रिप ख़त्म करें क्योंकि बहुत थकान हो चुकी है और बॉडी को 99% तो रिलैक्स चाहिए। तो ओके गाइस, फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। बाय। जैसा कि मीट बना आर ने बोला, उन्होंने बोला वो कि वो हालत मेरी भी है। कल नाइट को भी हमने ओनली 3 घंटे नींद निकाली है और आज का दिन पूरा हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ डैम का व्यू यहाँ से। अभी तो सारा सूखा हुआ पड़ा हुआ है क्योंकि इस साल बरसाती बहुत कम हुई तो ज़्यादा कुछ पानी नहीं तो गेट वगैरह सारे बंद है। और तो जैसे मानसून में बहुत ही अच्छा रहता है, चारों तरफ हरियाली रहती है और उस समय यहाँ का वातावरण एकदम चेंज हो जाएगा। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये देखो कितनी बड़ी पावर लाइन है और ये है पीछे का व्यू।
और हम यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और अब बाकी का समय गाड़ी पे बिताएंगे क्योंकि अब गाड़ी चलानी है उदयपुर तक, बहुत ज़्यादा ही थकान है। सबसे पहले तो हम यहाँ से निकलने के बाद में चाय वगैरह कुछ गर्म लेंगे क्योंकि मेरा गला भी दर्द कर रहा है। थोड़ा चाय पीऊँगा तो थोड़ा सही हो जाए तो ठीक है। और फिर उसके बाद में सीधा उदयपुर को निकलते हैं। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।